तो देखा आपने कि एक तरफ वैक्सीन के नाम पर वसूली हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल कर रखी है। तो उन्नाव प्रशासन ने एक नायाब तरीका खोज निकाला। वो तरीका क्या है? अनट्रेन्ड ड्राइवर के हाथों में उन्नाव की लाइफलाइन सौंप दी। और इसके बाद क्या हुआ, खुद आप ही देखिए और फैसला कीजिए कि कितना कारगर ये जुगाड़ तंत्र है। न्यू भर्ती की गई। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पोजीशन देखिए, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैं जेल नहीं लग पाया ना। पूरे प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस के चक्के जाम हो गए क्योंकि वेतन की समस्या को मुद्दा बनाकर एम्बुलेंस कर्मियों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके बाद लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो वहीं अब तक 700 से ज्यादा एम्बुलेंस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार एम्बुलेंस कर्मियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील कर चुकी है। एम्बुलेंस के चक्के हुए जाम। एम्बुलेंस चलाने का जुगाड़ आया का। एक तरफ लगातार सख्ती और अपील के जरिए एम्बुलेंस कर्मियों से हड़ताल खत्म कर काम पर लौटने की अपील की जा रही है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी तरह से बाधित न हो, इसके लिए फौरी तौर पर एक व्यवस्था की गई जो उन्नाव में मरीजों की जान के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। एम्बुलेंस ड्राइवर की हड़ताल के बाद जुगाड़ वाली व्यवस्था। नए ड्राइवरों को एम्बुलेंस चलाने का दे दिया काम। अनट्रेन्ड कर्मचारियों की कांधे पर उन्नाव की स्वास्थ्य व्यवस्था। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। नए और अनट्रेन्ड ड्राइवर को मरीज को अस्पताल ले जाने और एम्बुलेंस का स्ट्रेचर खोलना तक नहीं बताया सकती है। एक ही पायलट दिए गए, न्यू भर्ती की गई है। मरीज को एम्बुलेंस से उतारते समय स्ट्रेचर की व्हील नहीं खोले गए, जिससे बुरी तरह से घायल मरीज को उतारने के दौरान स्ट्रेचर समेत जमीन पर वो गिर पड़ता है। उन्नाव जिला की स्ट्रेचर नहीं संभाल पा रहे, जिला अस्पताल की ये देखिए इमरजेंसी वार्ड की है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जहाँ चाकुओं से एक शख्स को भूत दिया गया। घायल शख्स को अस्पताल लाकर पैदल ही इमरजेंसी ले जाया जा रहा है, जबकि घायल व्यक्ति चलने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। घायल व्यक्ति चाकुओं से कई बार से बुरी तरह से घायल है, जबकि एम्बुलेंस में स्ट्रेचर रखा साफ तौर पर दिखाई दे रहा। अब तीसरी तस्वीर देखिए, जिसमें सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस द्वारा जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसके पैर से लगातार खून बह रहा है, जबकि एम्बुलेंस में ही घायल को प्राथमिक उपचार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। वजह है कि इन गाड़ियों में ड्राइवर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन गाड़ियों में मरीजों की जान बचाने के लिए इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की तैनाती नहीं की गई। अब आप चौथी तस्वीर देखिए, जहाँ एक शख्स एम्बुलेंस चलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये शख्स एम्बुलेंस चलाने के दौरान बैक गियर नहीं लगा पा रहा, जिससे एम्बुलेंस पीछे नहीं हो पा रही। ऐसे में सवाल उठता है कि जो ड्राइवर एम्बुलेंस में बैक गियर नहीं लगा पा रहा, वो सड़क पर एम्बुलेंस सुरक्षित ढंग से कैसे चलाएगा। हमको ये बताया गया है कि जहाँ पे कोई एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है पास के या नज़दीक उसमें, अगर केस नंबर किसी दूसरी गाड़ी के एरिया में हो रहा है तो उसको आपको चाबियाँ नंबर मोबाइल दिए जा रहे हैं। आप उस कन्वर्ट से लाइन पे रहिए और सर आपको लाइन पे लिया जाएगा। तुरंत पेशेंट को उठा के नज़दीक अस्पताल में एडमिट कराया जाए। वहाँ से अगर रेफर किया जा रहा है तो अपने चिकित्सालय उन्नाव में लाए। ये सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि कई दिनों से बना हुआ गतिरोध खत्म करने के बजाय ये नया प्रयोग किया गया है, जो बेहद ही घातक नजर आता है और किसी अनहोनी को आमंत्रण दे रहा है। मुद्दे की बात यह है कि आखिर अगर इस दौरान कोई हादसा या अनहोनी होती है तो कौन होगा जिम्मेदार। एबीपी गंगा के लिए उन्नाव से आशीष की रिपोर्ट।